आज बंगाल इनके लूट खसोट और करप्शन के कारण कंगाल हुआ जा रहा है। बंगाल आज लीडर की बजाय लूजर हो रहा है। बहनों और भाइयों, नौजवान बेरोजगार है, अन्नदाता और बहन असुरक्षित है। टीएमसी कहती तो है, मां माटी और मानुष की बात करती है, लेकिन मां के साथ क्या व्यवहार टीएमसी का है, कल आपने संसद में देखा होगा। जब आधी आबादी को हक देने की बात हुई, मोदी जी के प्रस्ताव को टीएमसी ने विरोध कर दिया। मोदी जी चाहते हैं 2029 में विधानसभाओं में कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इतनी सीटें नहीं बढ़नी थी, लेकिन टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने नहीं पास होने दिया, प्रस्ताव को गिरा दिया। ये इनकी मां के प्रति और माटी के प्रति क्या व्यवहार है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके सनातन के ऊपर प्रहार करवाना, अराजकता पैदा करना, अव्यवस्था पैदा करना। बेटी असुरक्षित है, व्यापारी असुरक्षित है, भय का माहौल है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता है, कर्फ्यू लगता है, कोई सुरक्षित नहीं। बहनों और भाइयों, जो स्थिति आज बंगाल की है, यही स्थिति 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की भी हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले वहां पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव होता था, निर्दोष हिंदुओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता था, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते थे, दुर्गा पूजा नहीं कर सकते थे, अराजकता चरम पर थी, विकास कार्य ठप थे, गरीबों को कोई योजना का लाभ नहीं मिलता था। 2017 में यूपी के अंदर मोदी जी के आह्वान पर डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बनी। डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब क्या होता है, यूपी में जाकर के देखो। यूपी में जाकर के देखो, आज वहां पे न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। अब यूपी में कोई असुरक्षा नहीं। याद करना, यूपी में लव जिहाद नहीं है और लैंड जिहाद भी नहीं है। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं होती है। यूपी में मस्जिदों की आवाज मस्जिद के बाहर नहीं निकलती है। यूपी में गाय नहीं कटती है और हिंदू नहीं बढ़ता है। परिणाम क्या है, वहां नौजवान के हाथ को काम है, अन्नदाता किसान खुशहाल है, बेटी सुरक्षित है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण है। और यही तो हमें बंगाल के अंदर भी करना है। बंगाल की धरती को मौलाना और मौलवियों की फतवे की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती को अराजकता की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो वंदे मातरम की धरती है। बंगाल की धरती भारत के राष्ट्रगान की धरती है।
बंगाल की धरती तो इस भगवा की धरती है, भगवा की धरती। बंगाल की धरा तो भारत की आध्यात्मिक परंपरा की धरा है और बंगाल की धरती को मां काली, मां दुर्गा और हर हर महादेव की धरती है। उसी रूप में बंगाल को आगे बढ़ाना है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, आपने बीजेपी को लगातार दूसरी बार सांसद दिया है, मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। श्री डॉक्टर जयंत कुमार राय आपके लोकप्रिय सांसद हैं और संसद में आपकी आवाज को उठाते हैं। आपने 2021 में बीजेपी का एमएलए यहां दिया था, उनकी दुखद मौत के कारण बाई इलेक्शन में टीएमसी ने गुंडागिर्दी करके सीट हथिया ली थी, लेकिन आज अब उनको इस सीट पर जबरन कब्जा नहीं करने देना है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। बीजेपी ने नरेश राय को आपके पास उतारा है, आपके साथ उतार करके आपको एक योग्य नेता दिया है। नरेश राय को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा ना बहनों और भाइयों। ये टीएमसी के टेरर को, टीएमसी के माफिया राज को, टीएमसी के करप्शन को रोकने के लिए बीजेपी एकमात्र डबल इंजन की सरकार, एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। याद करिए, यूपी में आलू का दाम हम वहां पे 15 से लेकर के 20 रुपया किसान को दे रहे हैं और यहां 1 रुपये से 1.5 रुपये किसान को मिल रहा है। वहां का अन्नदाता किसान धान की उपज को बढ़ा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उसको अच्छा दाम दे रही है। यहां पे धान उत्पादन करने वाला किसान निराश है, मछली उत्पादन लगातार घट रहा है, उद्योग यहां के बंद हो रहे हैं, 30 लाख नौजवान यहां बेरोजगार हुआ है। यूपी में 3 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है, लेकिन बंगाल में टीएमसी के गुंडे मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे को हजम कर जाते हैं। माफिया राज हावी है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, बागान माफिया, ये सभी हावी होकर के आपके हक पे डकैती डाल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये माफिया का उपचार भी बीजेपी है। यूपी में बुलडोजर केवल सड़क नहीं बनाता है, ये माफिया, गुंडे और दंगाइयों की हड्डी पसली को भी एक करता है सड़क के साथ में। और ये केवल बीजेपी कर सकती है और इसीलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी की यहां पे सरकार बने और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए नरेश राय को यहां से विजयी बना करके भेजना पड़ेगा। नरेश राय को विजयी बना के भेजेंगे। बहनों और भाइयों, बीजेपी का मतलब गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, इसकी गारंटी। आपके हक पर कोई घुसपैठिया आकर के कब्जा नहीं कर पाएगा, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। याद करिए, ममता दीदी को तो हिंदुओं से और जय श्री राम से चिढ़ जैसी हो गई है। जैसे उन्होंने कल संसद में आदि आबादी को मिलने वाले हक का विरोध किया,
ऐसे ही उन्होंने सीए के दौरान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बांग्लादेश के अंदर जो बंगाली हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, अगर वहां प्रताड़ित होकर के भारत के अंदर कहीं रह रहा है तो उसको वहां पर मोदी जी ने प्रावधान किया है कि वहां की नागरिकता भी देंगे और उसको जमीन का लैंड भी देंगे। अभी मैं पिछले सप्ताह ही उत्तर प्रदेश के अंदर 1056 परिवारों को कब्जा दिया हूं, नागरिकता दिया हूं, जिन्हें बंगाल से निकाला गया था। सीए के का विरोध टीएमसी कांग्रेस कम्युनिस्टों के द्वारा किया गया, लेकिन हिंदू कहीं भी होगा दुनिया के अंदर, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, उसकी सुरक्षा करेगी। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी, और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। आप नरेश राय को अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, फील्ड कम पड़ गया है, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बनाइए, बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। आप चिंता मत करिए, भय मुक्त वातावरण में कमल निशान पर वोट दिलवाइए बीजेपी को। सुरक्षा की गारंटी बीजेपी आपको देगी, और इसीलिए आपका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आप आइए, आप सामने आइए ना, नरेश राय जी आप सामने आइए। मैं कहूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार, आप कहेंगे चाई बीजेपी सरकार। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैठ
এই সাথে আমাদের আজকের এই জনসভা আমরা সমাপ্তি ঘোষণা করছি। জনসভায় যে সকল কার্যকর্তা এবং নেতৃবৃন্দ, মায়েরা, বোনেরা আপনারা এসেছেন, আপনারা সুন্দর শৃঙ্খলভাবে আপনারা আপনাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাবেন। কোন রকম ঘোরাঘুরি করবেন না, যাতে কোন রকম দুর্ঘটনা না ঘটে। প্রত্যেকের কাছে আবেদন, আপনারা সুন্দরভাবে সারিবদ্ধভাবে আপনারা সুশৃঙ্খলভাবে আপনারা ঘরে পৌঁছাবেন, এই আশা রাখি।